morning students. Class 7th, subject English, lesson number first, 3 questions. क्लास 7th का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न, उसके पैराग्राफ नंबर सेकंड की तरफ दूसरे क्वेश्चन का आंसर्स जो है उसकी तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले इसके बारे में पढ़ा था कि देयर आर 3 क्वेश्चन, यानी का मतलब होता है 3 प्रश्न, 3 प्रश्न, यानी एक ऐसा कोई राजा है, उसके मन में ये विचार आया कि यदि 3 प्रकार के क्वेश्चंस जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, यदि उनका सही समय पर सही उत्तर मिल जाए तो कोई व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। और वो असफल कब नहीं होगा, उनके जो 3 क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर यदि उनको मिल जाए। पहला क्वेश्चन तो ये था कि व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम, कि वो उचित समय क्या है, वो सही समय क्या है, जिससे वो ये पता लगा सके कि किसी काम को कब करना है, कैसे करना है, यदि सही समय का पता लग जाए। दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि यदि आपको ये पता चल जाए कि आपको सलाह किससे लेनी है, आपको किसकी बात माननी है, और इन दोनों को अगर सही ढंग से कर दिया जाए तो फिर असफलता की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहती। जब किसी राजा के ये बात दिमाग में आती है तो उन्होंने अपने काउंसलर को, अपने मैसेंजर्स को अपने राज्य में, अपने किंगडम में फैलाया और कहा कि एक बहुत ही बड़ी सभा का आयोजन किया जाए, सभी बुद्धिजीवियों को, ज्ञानियों को, विद्वानों को आमंत्रित किया जाए और उनसे ये सवाल पूछा जाए, उनसे ये तीनों प्रश्न पूछे जाएं और जो इसके संतुष्टिजनक उत्तर देगा, जो उनका सही जवाब देगा, उनको बहुत अच्छा रिवार्ड या जो इनाम है वो दिया जाएगा। अब वो इनाम कब उसको प्राप्त होना है, ये सब वो विचार करते हैं। तो राजा ने सभा का आयोजन कर लिया, विद्वान लोगों को बुला लिया, उनके क्वेश्चंस के वो आंसर सुन रहा है। तो पहले क्वेश्चंस को लेकर कई लोगों ने अलग अलग प्रकार के आंसर्स दिए। उन्होंने कहा राजा को एक बहुत बड़ा टाइम टेबल बना के रखना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, जिससे कि वो सही समय पर सही काम कर सके। कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सही टाइम टेबल के अनुसार उसको फॉलो नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने अलग अलग ओपिनियन रखे और सबको, राजा को बोले हर चीज़ को राजा को ध्यान से सुनना चाहिए और वही करना चाहिए, सही समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन सही समय कब आता है इसका पता कौन बताए। तो किसी ने कहा राजा को काउंसलर रखने चाहिए, सलाहकार रखने चाहिए, जो उसको सही समय के बारे में सही राय दे सके। और कईयों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो आप इसके लिए अलग से राय रखें। उन्होंने ये कहा कि उसके लिए जो मैडेंट्री चीज़ें, बहुत सारी ऐसी अर्जेंट और आवश्यक चीज़ें होती है, उनके लिए यदि हम राय लेने का समय व्यतीत कर देंगे, उतने में तो किसी का जीवन और भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो इमरजेंसी सेवाओं में आप राय नहीं ले सकते, त्वरित आपको निर्णय लेने चाहिए। इस तरह की कई प्रकार की बातें और कई प्रकार की चर्चाएं हमने पिछले 2 पैराग्राफ्स में पढ़ा था। 3 क्वेश्चंस का जो चैप्टर था उसके 2 जो पैराग्राफ हमने पढ़े थे, उनमें पहले तीनों क्वेश्चंस को दोहराया गया कि 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फिर एक सभा में तीनों क्वेश्चनों के आंसर पर डिस्कशन होती है। तो पहले क्वेश्चन तक हम पहुंच गए थे कि सही समय के बारे में सही राय देने वाला अगर एकदम परफेक्ट कोई व्यक्ति हो सकता है तो वो एक जादूगर हो सकता है, एक मैजिशियन हो सकता है। इसलिए राजा को मैजिशियन यानी जादूगर की सलाह लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि राजा को किस प्रकार की सलाह लेनी चाहिए, किसको रखना चाहिए। देखिए, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न जो था उसके उत्तर में, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड दैट, कुछ लोगों ने कहा, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो सकता है। तो कुछ लोगों ने कहा, some said that the most necessary to the king were his counselors, कि राजा के लिए सबसे आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण और बेहद महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो उसके सलाहकार या काउंसलर होते हैं, जो राजा को हर उचित और अनुचित के ऊपर अपने विचार रखते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, क्या चीज़ राजा के हक में है इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। द अदर साइड द प्रीस्ट, और कईयों ने कहा कि राजा को पादरियों की सलाह लेनी चाहिए,
मौलवियों की सलाह लेनी चाहिए, पुजारियों की सलाह लेनी चाहिए। तो उन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रेस्ट कहा, पुजारी कहा, पादरी कहा, मौलवी कहा। उन्होंने ये कहा राजा को धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने चिकित्सकों को चुना, डॉक्टर्स को चुना कि किसी युद्ध में अगर कोई व्यक्ति या कोई सैनिक घायल हो जाता है, कोई सिविलियंस या कोई नागरिक घायल हो जाता है, तो उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो डॉक्टर होता है। हालांकि सबकी अपनी अपनी उपयोगिता होती है। येट अदर साइड्स, दूसरों ने कहा दैट हीज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। फिर कईयों ने कहा राजा के लिए उसके सैनिक, उसका सैन्य अधिकारी वही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, उसका सैन्य अधिकारी या उसकी सेना जो होती है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। तो पहले स्टंजा में दूसरे क्वेश्चंस को लेकर के जो ओपिनियंस आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, उसमें किसी ने कहा काउंसलर होना चाहिए, किसी ने कहा प्रेस्ट होना चाहिए, पादरी होना चाहिए, किसी ने कहा डॉक्टर होने चाहिए, किसी ने कहा नहीं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो सोल्जर्स हैं। अब सभी एक दूसरे से कोरिलेटेड है, लेकिन राजा इस बात से संतुष्ट नहीं हो पाया। टू द थर्ड क्वेश्चन, फिर तीसरे क्वेश्चन पर चर्चा चली। सम सेड साइंस, तीसरे प्रश्न पर लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि साइंस के ऊपर विचार करना चाहिए, एंड अदर चूज फाइटर्स, कुछ लोगों ने सैनिक या लड़ाकों के लिए कहा, येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने धार्मिक बिंदुओं पर अपने विचार रखे। यानी जो तीसरा सवाल था उसके उत्तर में कुछ लोगों ने तो कहा कि विज्ञान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, विज्ञान को बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि फाइटर्स जो होते हैं, सैन्य होती है, सेना शक्ति होती है, सैन्य शक्ति होती है, उसको बढ़ाना चाहिए, लड़ाकू बढ़ाने चाहिए। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और लोगों में धार्मिकता बढ़ानी चाहिए, लोगों में फेथ बढ़ानी चाहिए, ईश्वर के प्रति शक्ति को बढ़ाना चाहिए। ये तीन प्रकार के बातें इसमें सामने निकल के आती है। As the answers to his questions were so different, राजा को जितने भी उसके उत्तर मिले सब लोगों ने अलग अलग प्रकार से उसको उत्तर दिया, अलग अलग प्रकार से जवाब दिया। सबके all the answers to his questions, इनके तीन प्रश्नों के उत्तर जो थे सब के सब क्या थे, अलग थे। As the answers to his king, his questions were so different, यानी बिल्कुल डिफरेंट थे, अलग थे, उनका आपस में कहीं मेल नहीं था, सेम कहीं नहीं था, सभी लोगों ने उसके अलग अलग उत्तर दिए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा किसी के भी प्रश्न के उत्तर से, जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। अर्थात राजा जिस प्रकार के आंसर चाहता था वो उसको बिल्कुल नहीं संतुष्ट कर पाए। जो सभा का आयोजन हुआ था, जो विद्वान लोग आए थे जिन्होंने उनको अपने ओपिनियन, अपने ऑप्शंस दिए, वो उससे संतुष्ट नहीं हुआ। गेव नो रिवॉर्ड, और राजा ने किसी को कोई इनाम वगैरह नहीं दिया। राजा ने जो घोषणा करी थी कि जो इनको संतुष्टिजनक जवाब देगा उसको खूब सारा बहुत बड़ा अमाउंट है वो रिवार्ड के रूप में, इनाम के रूप में, पारितोषिक के रूप में मिलेगा। लेकिन जब किसी ने भी राजा को संतुष्ट नहीं किया, यानी कोई भी विद्वान उसका संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाया जिससे कि राजा संतुष्ट हो सके, तो उन्होंने अपने इनाम किसी को नहीं दिया। इंस्टीड, बजाय इनाम देने के, राजा ने इंस्टीड इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, उन्होंने किसी एक निश्चित साधु से, हर्मिट से, हर्मिट यानी साधु से उन्होंने क्या लेने की, एक एडवाइस, सलाह लेने की सोची। ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस टू ए सर्टेन हर्मिट, उसने एक निश्चित और बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्रसिद्ध साधु से कोई उस पर राय लेने या सलाह लेने का विचार किया। एंड हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और वो साधु भी कोई सामान्य साधु नहीं था, वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए, अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसारित था, बहुत प्रसिद्ध था, लोगों में उसका नाम था और लोग उसके बारे में बहुत अच्छे से, यानी वह बुद्धि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, सब लोग उसको जानते थे। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, वुड का मतलब यहाँ लकड़ी नहीं है, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, और लकड़ी कहाँ मिलती है, जंगल में, इसलिए यहाँ लकड़ी का मतलब क्या है, वुड का मतलब क्या है, जंगल। द हर्मिट लिव्ड इन वुड, वह जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट,
जिसे वह कभी नहीं छोड़ता था। वह अपना सारा जो दैनिक क्रियाकलाप है वो सब जंगल में ही रहता था, जंगल में ही करता था। वो कभी बस्ती की तरफ नहीं आता था। ही नेवर लेफ्ट जंगल, वह कभी जंगल को नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल, वह किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलता था लेकिन वह साधारण लोगों से मिलता था। सिंपल पीपल, यानी वो कोई राजा से या कोई राजकुमार से, इस प्रकार के जो राजशाही लोग होते थे उससे वह नहीं मिलता था। वह केवल साधारण सिंपल पीपल से मिलता था, साधारण लोगों से मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने अपना राजसी वेश उतारा। एंड पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, और सामान्य लोगों की तरह बिल्कुल सिंपल और साधारण कपड़े पहने। विथ बिफोर ही रीच्ड, जैसे ही वो हर्मिट के पास पहुंचता है, बिफोर रीच द हर्मिट, जैसे ही वो साधु के पास पहुंचता है, ही बिफोर ही रीच द हर्मिट, आगे हर्मिट ही लिखा हुआ है, बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, जैसे ही वह साधु की झोंपड़ी के पास पहुंचता है, बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, साधु की झोंपड़ी के पास पहुंचने से पहले, हट द किंग लेफ्ट हर हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, यानी साधु की झोंपड़ी के पास पहुंचने से पहले उसने जंगल में प्रवेश करने के कुछ दूरी पर ही अपना जो राज्य के जो सैनिक थे, जो हॉर्स और घुड़सवार उसके साथ थे, उनको छोड़ करके पैदल ही जंगल में वो अकेला ही निकल जाता है। विथ हिज बॉडीगार्ड्स के पास उसने अपने घोड़ों को छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और वो अकेला ही जंगल के अंदर प्रस्थान कर देता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा क्या करता है, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा साधु की झोंपड़ी के पास पहुंचता है, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही वह उसकी झोंपड़ी के पास पहुंचता, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उसने देखा कि साधु है वो जमीन को खोद रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोंपड़ी के सामने जो जमीन थी उसकी वह खुदाई कर रहा था, उसको खोद रहा था। He greeted the king, जैसे ही राजा उसके दरबार पे पहुंचता है तो साधु ने राजा का अभिवादन किया, उसका स्वागत किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, लेकिन उन्होंने अपनी खुदाई का कार्य है वो जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, साधु बड़ा ही बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड, और जैसे वह काम कर रहा था, ही ब्रीथेड हेवीली, यानी उसकी सांस फूली हुई थी। खुदाई करते हुए उसकी श्वसन क्रिया है वो काफ़ी उसे मुश्किल से सांस आ रही थी, अर्थात उसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। जैसे साधु खुदाई कर रहा था उसकी श्वसन क्रिया है वो बढ़ रही थी। इस तरीके से साधु है उसके पास राजा पहुंच जाता है। फिर उनके बीच में जो भी वार्तालाप होगी, जो भी कन्वर्सेशन होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन के आंसर में ये दिया गया कि कुछ लोगों ने तो कहा कि सबसे महत्वपूर्ण काउंसलर होते हैं, एंड कुछ लोगों ने कहा पादरी होते हैं, और कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चुना, और फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण सैनिक होते हैं। तो कितनी बातें आ गई। फिर अगली बात थर्ड क्वेश्चन में यही आता, किसी ने कहा साइंस में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किसी ने कहा फाइटर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और किसी ने कहा धर्म पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सभी लोगों ने राजा के तीनों प्रश्नों के अलग अलग जवाब दिए। राजा किसी से संतुष्ट नहीं हुआ, उन्होंने किसी को इनाम नहीं दिया, इसकी बजाय उन्होंने निर्णय लिया कि वह किसी साधु से, निश्चित साधु से, प्रसिद्ध साधु से इसके विचार सलाह लेगा। तो हर्मिट जो है वो साधु जो है वो जंगल में रहता था, वो कभी जंगल से बाहर नहीं आता था। वो एक सामान्य, वह किसी वीआईपी लोगों से, बड़े लोगों से नहीं मिलता था, बट सिंपल पीपल, लेकिन साधारण लोगों से मिलता था।
एंड इसलिए राजा ने क्या किया, बहुत ही साधारण कपड़े पहने और वहां पहुंचने से पहले उसने अपने घोड़े को अपने सैनिकों के साथ छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड्स के पास, फिर वो अकेला ही जंगल में चला जाता है। एज द किंग केम, ही जब वैसे झोंपड़ी के पास आता है, ही सॉ द हर्मिट, उसने साधु को देखा कि वह डिगिंग द ग्राउंड ऑन हिज फ्रंट ऑफ हिज हट, वह अपनी झोंपड़ी के सामने क्या खोद रहा था, जमीन की खुदाई कर रहा था। ही वॉज ग्रेटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया एंड कंटिन्यू डिगिंग, और अपनी खुदाई का काम जारी रखा। द हर्मिट वॉज डीप ओल्ड एंड वीक, वो काफी बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्क, जैसे वह काम कर रहा था तो उसकी श्वसन क्रिया है वो फूल रही थी। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।